16 सितंबर 2025 को ये ऑर्डर दिया कि 6 महीने के अंदर स्वास्थ्य अपार्टमेंट और आसपास के पूरे एरिया की जितनी भी लाइन है उसको रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने ये बोला कि उनको फंड एलोकेशन के लिए समय चाहिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली जल बोर्ड दोनों को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर जो ये परियोजना है इसको ग्राउंड लेवल पर आपने लागू करना है। प्रदीप निरवानी जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना हम 5 साल से पानी के लिए इतना जूझ रहे थे, इतना गंदा पानी आता था, इतना गंदा पानी आता था कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। और अभी जहाँ तक पानी पहुँच रहा है लोग बस सारे हैप्पी हैं। से धन्यवाद करते हैं उनका, जो उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या का समाधान कराया। समस्या भी बहुत थी, काफ़ी लंबा दर्द था ये, जो 5-6 सालों से हम झेल रहे थे। हमने कभी पानी की बूंद नहीं देखी थी, लेकिन अब उम्मीद जागी है। तो देखिए, लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च करके इतने बढ़िया बढ़िया आलीशान फ्लैट खरीदे, बिल्डिंगें तैयार करी, लेकिन पानी जो एक मूलभूत ज़रूरत है लोगों की, वो घरों में नहीं पहुंच पा रहा था। और यहाँ पर काम चल रहा है और सब लोगों घरों में जहाँ तक भी लाइन जोड़ी जा रही है वहाँ तक पानी पहुँचता जा रहा है। हमारी एग्जिस्टिंग वाटर पाइपलाइन और सीवरेज के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है और जो निवासी सफ़र कर रहे हैं गर्मियों में, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो पार्षद की नाकामयाबी और मिली भगत को दोनों को जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, तो वहीं एक तस्वीर ऐसी आई है जो दिल को सुकून देने वाली है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के बिजवासन विधानसभा के राजनगर पार्ट 2 में जी ब्लॉक गली नंबर 6 में है, स्वास्थ्य अपार्टमेंट के पास। यहाँ पर लोग 5-6 सालों से पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज थे। इन्होंने विधायक के यहाँ शिकायतें लगाई, जल बोर्ड में शिकायतें लगाई, कोई समाधान नहीं हुआ। और जब कहीं से प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ जो RWA है उसके मंत्री जो हैं, उसके महासचिव जो हैं प्रदीप नवानी जी, उन्होंने जनता की तरफ से एक रिट लगाई हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को ऑर्डर दिया सितंबर में कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद काम शुरू हुआ और अब आप देख सकते हैं कि काम यहाँ ज़ोरों पर चल रहा है। ऐसे में यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है वो क्या सोचती है इस पूरे ऑर्डर के बारे में और कितनी खुश है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोहित जैन है। इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इसी में अपार्टमेंट में ही रहते हैं, स्वस्तिक में। सर, कितनी समस्या पानी की थी और अब जब काम चल रहा है कितनी खुशी है? जी, सुकून तो काफ़ी है और समस्या भी बहुत थी, काफ़ी लंबा दर्द था ये, जो 5-6 सालों से हम झेल रहे थे। हमने कभी पानी की बूंद नहीं देखी थी, लेकिन अब उम्मीद जागी है कि भाई अपना हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने के ऑर्डर से हमारा ये काम शुरू हुआ है। और हम आभारी हैं प्रदीप नवानी जी के भी, जिनके सहयोग से हमको ये आज उम्मीद जगी है कि हमारे घर भी पानी आ जाएगा। क्या कहेंगे सर, पानी एक मूलभूत ज़रूरत है, अब काम चल रहा है, पानी घरों में पहुंच रहा है, कितनी खुशी है और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कैसे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? सर देखिए, मैं तो प्रदीप निरवानी जी को बहुत धन्यवाद करूंगा, जिनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना हम 5 साल से पानी के लिए इतना जूझ रहे थे, इतना गंदा पानी आता था, इतना गंदा पानी आता था कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। और अभी जहाँ तक पानी पहुँच रहा है लोग बस सारे हैप्पी हैं। उन्होंने टैंकर मंगाते थे, वो टैंकर नहीं मंगा रहे अभी। तो अब वो सौभाग्य हमारे को भी मिलने वाला जल्द से जल्द। क्या नाम है सर? सर अशोक नाम है। सर, इतने वर्षों से आप टैंकर से पानी भर रहे थे, अब जल बोर्ड काम कर रहा है, अब सबके घरों में पानी पहुंचने वाला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, और नवानी जी का धन्यवाद जो इन्होंने इतना मेहनत किया हम लोगों के लिए। और अब उम्मीद जागी है जो कि मिल जाएगा पानी। तो आप सब लोग इकट्ठा होकर नवानी जी के पास गए थे? बिल्कुल बिल्कुल गया था। अच्छा, सभी गए थे उनके पास, में रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में उम्मीद है। पीना पड़ता था पानी, हमें खरीद के पीना पड़ता था। और अभी भी खरीद के ही पी रहे हैं हम लोग पानी। तो अब जाकर ये सौभाग्य मिलेगा कि भाई चलो, प्रदीप जी की बड़ी मेहरबानी है और दिल्ली हाई कोर्ट का भी धन्यवाद है, तो जो इन्होंने ये सब कार्य किया है। तो देखिए, लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च करके इतने बढ़िया बढ़िया आलीशान फ्लैट खरीदे, बिल्डिंगें तैयार करी, लेकिन पानी जो एक मूलभूत ज़रूरत है लोगों की, वो घरों में नहीं पहुंच पा रहा था। ये सभी लोग यहाँ के RWA के पास जाते हैं, वो क्षेत्रवासियों की तरफ से हाई कोर्ट में एक रिट लगाते हैं और हाई कोर्ट उस पर फैसला देता है, दिल्ली जल बोर्ड को आदेश देता है कि इस समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। और यहाँ पर काम चल रहा है और सब लोगों घरों में जहाँ तक भी लाइन जोड़ी जा रही है वहाँ तक पानी पहुँचता जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? राकेश। यही रहते हैं? जी। कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो बहुत सालों से रहा हूँ। कितनी समस्या पानी की आ रही थी, अब ये जो काम चल रहा है
किसकी बदौलत चल रहा है, किसको श्रेय जाता है? मैं अधिकारी को बधाई देता हूँ, कोर्ट के अधिकारी को बधाई देता हूँ और उनके साथ शुभकामनाएं कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था उन्होंने कर दी। नहीं तो हम लोग खरीद के पानी पीते थे आज तक, और अब समस्या हल होने वाली है। और उनको विशेष करके बधाई है और जल बोर्ड वालों को भी बधाई है। क्या नाम है सर? रोहित वर्मा। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या कब से हो रही थी और अब ये काम चल रहा है, कितनी खुशी है? जब से हम लोग बिल्डिंग में शिफ्ट किया, जब हमने फ्लैट लिया, परचेज़ किया, तब से पानी यहाँ पे आ नहीं रहा था। करीब 5 साल तो लगभग ऐसे ही हो गए। और उससे पहले से इस एरिया में मेरे ख्याल से 15-20 साल या 25 साल से पानी नहीं था। लोग बोरिंग से या कैसे सबमर्सिबल से काम चला रहे हैं। तो हम रोहित जैन जी ने प्लस नवनीत जी ने के माध्यम से, इन्हीं के सपोर्ट से, और इन्होंने ये जो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, उसकी वजह से हाई कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया कि हाँ भाई हमें स्वास्थ्य अपार्टमेंट वालों को पानी मिलना चाहिए, तो हमें तो पानी मिल ही रहा है। इसके साथ साथ सैकड़ों और भी घरों में भी पानी आ गया है या आज आ रहा है। तो इसके लिए प्रदीप नवनीत जी को और रोहित जैन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। थैंक यू सर। और लोगों से बात यहीं रहते हैं? जी जी पानी कितनी प्रॉब्लम आ रही थी? सर, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। समरसीवर का हमने यूज़ करना पड़ा था, और रोहित जी नवानी जी की बदौलत हमें पानी की फैसिलिटी हमें मिल पाई है। और थैंक यू सो मच, आप सभी के सहयोग से हमें पानी मिल पाया दिल्ली जल बोर्ड का। तो आपको बता दें, यहीं रहते हैं मैम? हाँ कितने जी, वर्षों से रह रहे हैं? हम यहाँ पर 5-6 साल हो गए हैं हमें। पानी की कितनी समस्या आ रही थी? और अब पानी की यहाँ पर बहुत समस्या थी। हमने कभी नल की टूटी में पानी ही नहीं देखा कि पानी होता क्या है। तो उसके बाद जब ये आप सब, ये रोहित जैन जी और जो भी आपकी टीम के हैं, सब ने बहुत सहयोग किया। उसकी वजह से आज हम पानी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आप सभी का, कि आज हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे यहाँ पर पानी आया, और उसके लिए हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बिल्कुल RWA के पास ही लोग पहुँचे और प्रदीप नवानी जी का ये जिक्र कर रहे हैं। तो नवानी जी से ही बात करते हैं। सर, ये पानी की समस्या आपने अदालत में उठाई, उसके बाद आदेश हुए, क्या कुछ ऑर्डर दिए गए हैं और जो काम चल रहा है वो भी आपकी निगरानी में चल रहा है? कैसा क्या कुछ काम चल रहा है? देखिए प्रवीण जी, पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल को ये मुद्दा पानी का उठाने के लिए धन्यवाद, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी शुभकामनाएं। देखिए प्रवीण जी, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आपने सुन ही लिया है, लगभग ये ड्राई एरिया था। उसके बाद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट रिट के माध्यम से गए, वहाँ हमने दिल्ली जल बोर्ड में CEO को पार्टी बनाया और दिल्ली गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया फॉर द बजट एलोकेशन। उसके बाद पूरा मैटर सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को ये ऑर्डर दिया कि 6 महीने के अंदर स्वास्थ्य अपार्टमेंट और आसपास के पूरे एरिया की जितनी भी लाइन है उसको रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने ये बोला कि उनको फंड एलोकेशन के लिए समय चाहिए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली जल बोर्ड दोनों को डायरेक्ट किया कि 6 महीने के अंदर जो ये परियोजना है इसको ग्राउंड लेवल पर आपने लागू करना है। फरवरी में 6 महीने खत्म हुए थे। जैसे ही हमने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, मार्च से आपके सामने ये कार्य शुरू है, और जनवरी में हमारे पास इंटीमेशन आई थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए 38 लाख से लेकर 39 लाख तक का बजट जो है वो एलोकेट हो गया है। तो इसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के आभारी भी हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी हमारी और भी रिट पिटीशन पेंडिंग्स हैं और भी गलियों के लिए, और हमें पूरा यकीन है कि हम राजनगर पार्ट 2 का जो हमने सपना देखा है, हर गली पर पानी लाने का वो कामयाब होगा। प्रदीप जी, जनता को 5-6 साल से दिक्कत आ रही थी, आपने अदालत में रिट लगाई और कोर्ट के आदेश के बाद काम हो रहा है, और सुनने में आ रहा है जो विधायक है वो नारियल फोड़ के गए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ सहयोग मिला है? देखिए, जहाँ तक इस पर राजनीति का सवाल है, देखिए हमारा काम तो कोर्ट में काम करना है। वैसे भी हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, जनता की आवाज़ उठाना है। बाकी फीता कोई भी काटे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ कार्य करना है। आप देख ही रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर में काम चालू है। अच्छा, यहाँ पर इतनी पानी की दिक्कत हो क्यों रही है इस क्षेत्र की अगर बात करें? देखिए प्रवीण जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो आपने उठाया है। इसके 2 कारण हैं, और हम बोल ही चुके हैं कि RWA 2 फोल्ड काम कर रही है। पहला कारण है दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो चुका है, जिसको आप देख ही रहे हैं, और लाइन बदले जाने की लगभग 70% राजनगर में इस वक्त ज़रूरत है। दूसरा मुद्दा है कि कमांड टैंक की कैपेसिटी लगभग फुल है, तो एक नया UGR भी राजनगर पार्ट 2 को चाहिए, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। तो एक तो हो गया दिल्ली जल बोर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और दूसरा है जी यहाँ पर लेंटर माफिया। यहाँ पर लगातार जो 100 गज के भी प्लॉट है उस पर 8-8 फ्लैट बन रहे हैं। 300 गज के जो प्लॉट हैं, कल हमारी टीम ने सर्वे किया, उस पर 35-35 फ्लैट बन रहे हैं। तो जब उन 35 घरों की मोटर चलेगी
और जब तक वहाँ की टंकियाँ नहीं भरेंगी तब तक निश्चित तौर पर आगे पानी नहीं जाएगा। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, आज भी जो हम लाइन चेंज करवा रहे हैं, अगर लेंटर माफिया नहीं रुका तो 5 साल में इस लाइन की कैपेसिटी भी छोटी पड़ जाएगी और इस लेंटर माफिया की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं अंत पे वो हमारे निवासी कर रहे हैं। और ये सब कुछ प्रशासन नाक के नीचे हो रहा है, 6-6 मंजिला इमारतें जो बन रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो पार्षद हैं राजनगर पार्ट 2 के, उनकी नाकामयाबी है। और उनकी नाकामयाबी क्या है? उनकी खुद फैमिली के लोग ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। पार्षद पति के जो सगे भाई हैं मिस्टर विजेंद्र भारद्वाज, वो लगातार कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय के अंदर इन्वॉल्व हैं। और देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, हमारा कोई सम्मानित निवासी पर्सनली बनाता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 फ्लैट 4 फ्लैट वो जितने मर्जी बनाए। उसके अलावा जो सम्मानित निवासी फ्लैट पे आके बस गए हैं वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें उनसे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अब जितने भी प्लॉट के ऊपर ये बहुमंजिलिया कमर्शियल फ़ायदा कमाने के लिए जो एक चलन चल चुका है कि जो बिल्डर माफिया है, लेंटर माफिया है, वो 8-8 और 35-35 फ्लैट बना रहा है और हमारी एग्जिस्टिंग वाटर पाइपलाइन और सीवरेज के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है और जो निवासी सफ़र कर रहे हैं गर्मियों में, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो पार्षद की नाकामयाबी और मिली भगत को दोनों को जाता है। अब ये जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद काम चल रहा है सर, कितनी गलियों को इसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इस पूरे क्षेत्र में गली नंबर 6, गली नंबर 5, गली नंबर 3 और गली नंबर 2 और 1 को भी इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है और साथ में गली नंबर 17 को भी मिलने जा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजली है। कब से रहते हैं इधर? 6 साल से पानी नहीं आता हमारे यहाँ। आप बोलिए। और इनकी वजह से, प्रदीप जी की वजह से हमारा ये काम शुरू हो रहा है पानी के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारा इसमें पानी जरूर आए। कैसे धन्यवाद करेंगे प्रदीप जी का? बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। दिल से धन्यवाद करते हैं उनका, जो उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या का समाधान कराया। क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ नहीं है। पानी जो अब काम चल रहा है, किसको श्रेय जाता है, किसने कार्य करवाया है? एक्चुअली हमारा ये प्रदीप नवानी जी साहब है ना, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किए हैं। तो 5 साल से हम लगे थे इसके लिए। 5 साल से अभी मैंने ये दिल्ली जल बोर्ड को लेटर लेके थक गए हम। लास्ट में ये कोर्ट के जरिए से कोई काम हुआ, तो हम इसलिए थोड़ा खुश है। काम हो जाए, सबको पानी मिले। नहीं, काम मिलने के बाद खुश हो गए। अभी तो काम चल रहा है। क्या नाम है सर? नाम मेरा अनुराग कौशिक। अनुराग जी, पानी की समस्या कब से आ रही थी और अब दिल्ली जल बोर्ड का काम शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय जाता है और कैसे ये पानी आप तक पहुँच रहा है? हम तो मतलब प्रदीप नवानी जी से हमसे बातचीत होने के बाद में हमने ये बताया गया कि 10-12 साल 15 साल से हम लोग पानी के बिना ही यहाँ पे फेस ऑफ कर रहे हैं। और ड्यूरिंग कोविड टाइम्स तो हमने इतना फेस ऑफ किया था चैलेंजेस की, सब एक दूसरे से, तो उस टाइम पे नोट भी किया गया, उनको बताया भी गया। तो चैलेंजेस देखे उन्होंने और आज उन्हीं के काम से, उन्हीं के जो भी उन्होंने एडवाइस किया, उन्होंने जो भी हमारे लिए प्लानिंग की, उस वजह से आज होपफुली हमें पानी मिलने की कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। अभी खुदाई तो चालू हो चुकी है, पर देखते हैं इसके बाद में पानी कब तक आएगा नहीं आएगा, वो अभी भी स्टिल इट इज़ अ क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का काम जारी है और यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। प्रदीप नवानी जी ने कोर्ट में इसकी रिट लगाई थी, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद काम चल रहा है। और बड़ी वजह यहाँ पर पानी की किल्लत की ये है कि बिल्डर माफिया चल रहा है, 6-6 मंजिला इमारत बनाई जा रही हैं, तो जो कैपेसिटी है पानी की वो कहीं ना कहीं जो है सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। लेकिन कोशिश यही है कि हर घर में पानी पहुँच सके, हर व्यक्ति तक पानी पहुँच सके। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।